हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से मैं सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में सारा खाना बनाई हूँ और लगभग सब कुछ हो चुका है। सुबह का जो भी था, बर्तन वगैरह, झाड़ू वाड़ू, वो सब सब कुछ हो गया है। यहाँ पे चावल दाल बनाई हूँ और अभी बना रही हूँ सब्ज़ी, वो भी लौकी की। तो लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनता है। बस उसको कट करके थोड़ा पतला पतला, और बस 5 फ़ोरन डालते हैं। और क्या बोलते हैं, उसके साथ खड़ा मसाला जो होता है, सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता, बस ये डाल करके और उसको छौंक देना होता है। और 2-3 बार ऐसे ढक ढक करके भून लेना होता है। उसके बाद आप थोड़ा-सा हल्का सा एकदम पानी डाल दो, क्योंकि अभी जैसे कहीं-कहीं का लौकी में ना पानी छोड़ता है और कहीं-कहीं की लौकी में पानी नहीं छोड़ता है। तो अगर कुकर में बना रहे हैं, ढक्कन लगाएंगे तो कहीं ना जल जाए, इसलिए हल्की सी पानी डाल करके उसको ढक्कन लगा दिया है। और इधर काम करने आ गई हूँ बालकनी में। एक बाल्टी कपड़ा रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पे रख दिए थे, मतलब सूखने के लिए नहीं डाल पाए थे, नहीं तो सूखने के लिए भी डाल देते हैं। कभी कभी मैं उतार लेती हूँ, वो डाल देते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था तो बस यहाँ पे बाल्टी रख दिए थे ताकि मैं भारी उठा के ना ला पाऊँ। कभी कभी वो ऐसा सोचते हैं तो रख देते हैं, नहीं तो कभी कभी तो मैं उठा भी लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो कपड़ा रहता है आधा तो सूखा ही रहता है, तो ज़्यादा भारी नहीं होता है। लेकिन हाँ, फिर भी भारी तो होता है क्योंकि बड़ा बाल्टी है। और कपड़े जो है वो थोड़े थोड़े गीले होते हैं तो भारी हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बाबू है। और मैं जहाँ भी जो भी काम कर रही हूँ, जैसे कि अभी किचन में जो मैं काम कर रही थी, ट्राइपॉड के नीचे था बाबू, इसलिए बाबू नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जस्ट वहीं पे था। तो मैं वहाँ के काम निपटाई हूँ, फिर यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ भी बाबू है। और इस टाइम पे मीठी या तो मोबाइल देख रही होती है या फिर खेल रही होती है, लेकिन इसको मेरे ही साथ रहना होता है। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि बाबू को भी खिलाओ, लेकिन अभी मीठी को इतना खिलाने नहीं आता है कि कैसे उसको उलझा के रखा जाए, ये उसको नहीं आता है। वो खिलाती भी है तो फिर बोलती है मम्मा ये नहीं मेरे साथ खेल रहा है, या फिर जो चीज़ से वो खेल रही होती है वही चीज़ इसको चाहिए होता है। और फिर इसमें उसको दिक्कत हो जाता है मीठी को। वो नहीं देती रहती है, मैं बोलती हूँ तो दे देती है, लेकिन वो अपने मन से नहीं देती है। तो आखिर वो भी बच्चा है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि हाँ ये चीज़ से ये चुप हो जाएगा या फिर ये चीज़ से ये उलझ जाएगा तो मैं इसको ये चीज़ दे देता हूँ या दे देती हूँ और मम्मी फ्री हो जाएगी, ऐसा उसको समझ में अभी नहीं आता है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों बच्चे को संभाल रही हूँ, वो भी छोटी हैं और ये भी छोटा ही है। ऐसा नहीं है कि इसको वो संभाल लेगी थोड़ा सा तो मैं अपना काम कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ थोड़ा भी। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे, पहले वो सूखा हुआ कपड़ा था और कल का ही था, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से झाड़ रही हूँ। ताकि क्या होता है ना कि दिन भर जो अब कपड़ा सूखता है तो धूल भी आ जाता है बाहर में। जैसे कि आप देखोगे कि सुबह में अगर झाड़ू लगाते हो बालकनी में, तो फिर से शाम में धूल-धूल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि धूल आया है। तो जैसे नीचे धूल आता है, उसी तरह कपड़े पे भी धूल पड़ता ही होगा। तो इसलिए मैं अच्छे से पहले झाड़ करके फिर उसको रख रही हूँ, और फिर जैसे ही सारा कपड़ा उतार ली उसके बाद ये सब सारे कपड़े जो है सूखने के लिए डाल रही हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट वैसे तो सुबह से कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन सामने से अभी मिल रही हूँ और अभी दोपहर का टाइम है। कृष्णा सुबह में थोड़ा सा दाल का पानी लिया था और एक बार फार्मूला मिल्क पी चुका है और सोने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसका टम्मी थोड़ा सा फुल करने का। और हाँ, आज फर्स्ट टाइम मैं इसको एप्पल प्यूरी देने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में अभी तक मैंने नहीं दिया है और सोच रही हूँ कब से कि स्टार्ट करूँगी, बट नहीं अभी तक
स्टार्ट की हूँ, तो आज मैं देने वाली हूँ। बस उसी को अभी बनाऊँगी और इसको खिलाऊँगी, उसके बाद इसको सुलाऊँगी, उसके बाद जो भी काम होगा। और हाँ, आज मैंने बहुत कम ब्लॉग शूट किया है, मतलब कि जो भी खाना बनाया, झाड़ू लगाया, जो जो किया, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड सुबह में चले गए हैं ऑफिस, तो कृष्णा एकदम साथ साथ में था। और पता है, सच बता रही हूँ, एकदम छोड़ता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और जब एकदम बच्चा परेशान कर रहा हो ना, तो कुछ ही मन नहीं करता है करने का, शूट करने का मन नहीं करता है। जैसे कि नहाने भी गई हूँ ना, तो 1 घंटा, आधा घंटा से ऊपर लगा है, कम से कम 1 घंटा लग गया होगा। मैं कैसे कैसे नहाई हूँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इसको छोड़कर जैसे ही निकल रही थी नहाने के लिए, ये रोने लग रहा था। तो इसको फिर ना गाना दिखा रही थी, कुछ कर रही थी, कुछ कर रही थी, इसको कैसे भी बहला रही थी। और फिर जैसे ये बहल जा रहा था, मैं फिर भाग रही थी। फिर आखिरकार जब भी मैं गई हूँ नहाने, तो ये रोया ही है। और ऐसे रोया जैसे कि गिर जाता है और बहुत ज़ोर से चोट लग जाता है तो रोता है, वैसे रो रहा था। लेकिन मैं समझ गई थी कि मैं गेट बंद की हूँ, क्योंकि गेट नहीं बंद करती हूँ तो ये बाथरूम के गेट तक आ जाता है। तो इसलिए मैं वो वाला गेट बंद कर दी थी, तब मैं गई थी बाथरूम। तो मैं गेट बंद की हूँ, इस वजह से ये इतना ज़्यादा रो रहा है। तो इसका यही सब अभी चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है हर काम में, हर चीज़ में। और मेरा जो एक्स्ट्रा लोड है वो तो अलग ही है, मतलब जो मेरा यूट्यूब का जो काम है वो तो अलग ही है, उसको तो करना ही है। तो वही साथ साथ में मैं कर रही हूँ। अभी ना मुझे ब्लॉग कब से स्टार्ट करना था, मैं सोच रही थी कि जा रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, उसके बाद जो भी करना होगा, मतलब कि थोड़ा सा सामने से बात कर लूँ। जब भी मैं इस रूम में आ रही थी तो ये पीछे पीछे आ जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था ये रोएगा। आखिरकार मैं इसको गोदी में लेकर के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन ये रो नहीं रहा है। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, बाबू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे इसका ये है, देखो एकदम आँख ऐसे बंद करेगा, रोएगा भी तो ऐसे ही रोएगा। क्या करे बाबू? कौन है? दीदी है। मिट्टी के साथ इसका खूब मज़ा आता है, इसका खूब मन लगता है बहुत ज़्यादा, इसके साथ इसको बहुत ज़्यादा मन करता है खेलने का। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं, और वही एप्पल प्यूरी जो बनाने वाली हूँ वो बनाने जा रही हूँ। और ये है मीठी का बुक, जो कि मीठी के पापा ने गिफ्ट दिया था। कब दिया था मीठी? कल। तुम्हारे बर्थडे पे ये सब मिला था ना। ये देखिए बहुत अच्छा है, इसमें मतलब कि सारे चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है ये कि इसमें मतलब राइम्स भी है, और जो भी है वो ना, देखिए यहाँ से ये ऑन होता है। ए टच का बी नहीं हो रहा है, हो जाएगा ना। हटो 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 हटो। ओ का ओ नहीं, सी, सी का क्यू कर दिया। देखो ना, अंदर कहाँ कुछ भी कर रही हो ना। हट जाओ। मुझे ये गाना अच्छा लगता है, मुझे ये गाना अच्छा लगता है। और दिखाओ ना, और ये देखो। मुझे लगता है ये तुमने खराब कर दिया है, कुछ भी बोल रहा है, गलत गलत पढ़ा रहा है तुमको तो ये। अरे बाय बाय बोल देना, आप कैसे पढ़ाएगा? रुको ना बेटा। ABCD, ये तो सबसे पहले पढ़ लेगा ये लड़का, सारा उसे छीन लेता है। अरे चोट लग जाएगा बेटा उसको। तो मीठी का वो साउंड वाला बुक था जो कि ख़राब हो चुका है, मतलब पहले तो सही बोल रहा था ABCD जो भी है, बट अभी पता नहीं क्यों, मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी, बस ऐसे ही सामने दिखा तो आप लोगों को दिखाई हूँ, और उस टाइम पे पता नहीं क्यों वो गलत गलत बता रहा है। तो यहाँ पे मैं एप्पल प्यूरी बनाने जा रही हूँ। देख सकते हैं एक मीडियम साइज़ का एप्पल है, जो कि एकदम रेड रेड है, फ्रेश दिख रहा है फ़िलहाल। तो इसको पील कर लिया है, जो भी इसका छिलका था वो निकाल लिया है आधे का, क्योंकि मैं आधा बनाने वाली हूँ।
और इसके बाद जब मैं बनाऊँगी ना तो आधा नहीं 1 का 4 भाग करके तब 1 वाला भाग बनाऊँगी, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत कम खाता है। मतलब छोटा बच्चा जो होता है 6 से 12 महीने का बच्चा जो होता है बहुत कम खाता है। तो यहाँ पे एक बर्तन में पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दी थी, जब तक मैं सेब काट रही थी, तो आधा ही सेब काटा है। और पानी बॉयल हो रहा है, उसी में धो करके और ये सेब का जो टुकड़ा है वो डाल दी हूँ। और लगभग 10 मिनट के करीब में, लगभग 10 मिनट के करीब में मैं इसको छोड़ी। उसके बाद फ़ॉर्क चम्मच से ऐसे देखा तो ये पक चुका था, देख सकते हैं, मतलब अपने पता चल जाता है। बाबू उठ गया और ये पक गया है, तो इसको एक एक करके मैं इसको निकाल लूँगी। पहले तो गैस बंद कर दी, उसके बाद इसको निकाल लूँगी। और मतलब कि या तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए, या फिर चम्मच से ही इस तरह से दबा दबा करके देख लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि बाबू का 10th मंथ चल रहा है, 9 मंथ कंप्लीट होके 10वां महीना इसका चल रहा है। मुझे लग रहा है कि और लगभग मैं 10 दिन से करीब, 10 या 15 दिन से करीब मैं कुछ कुछ दे ही रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये च्यू कर सकता है, चबा सकता है, तो थोड़ा-सा अच्छे से चम्मच से ही मैं मैश करके तब दे रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं दूँगी, कल जब मैं दूँगी, तो मिक्सी में पीस करके दे करके देखूँगी कि कैसा लगता है। वैसे तो ये चबा के खाया है, लेकिन वैसे भी पूरा नहीं खा सकता है, क्योंकि बच्चे का जो खाने की क्वांटिटी है वो बहुत कम होता है, तो पूरा नहीं खा सकता है। लेकिन कभी एक टाइम मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा-सा इसको अटक रहा था। आप लास्ट टाइम देखोगे, जब खाने का इसका लास्ट टाइम होगा, उस टाइम आप देखोगे ऐसा लगा जैसे कि इसको अटक गया, मतलब कि खाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है। हालाँकि मैं अच्छे से मैश कर दी थी चम्मच से ही। लेकिन तभी भी मैं ज़्यादातर लोगों को देखी हूँ कि इसको मिक्सी में ही पीस करके देते हैं, लेकिन मैं ही बस ऐसे सोच रही थी कि इसको थोड़ा-सा चबाएगा तो सही रहेगा। वैसे सही है, ऐसे भी दे सकती हूँ जितना खाना चाहिए, और फर्स्ट टाइम था तो उतना खाया है। वैसे पता नहीं, टेस्ट तो अच्छा मुझे नहीं लगा, मैं भी खा के देखी थी, मुझे तो नहीं लगा। बच्चों को कहीं अच्छा लगता होगा तभी तो खाता है। अभी बच्चों को कुछ टेस्ट तो इतना पता है नहीं, सब कुछ का टेस्ट पहला पहला बार ही ले रहा है। 2-4 बार खाता है, उसके बाद बस हाथ मारने लगता है उस पे, उसको नहीं खाना होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, अगर हो पाएगा तो मैं इसको मिक्सी में पीस दूँगी। आप लोग अगर एप्पल प्यूरी देते हो तो कैसे देते हो बताइएगा? ऐसे ही देते हो या फिर मिक्सी में पीस करके देते हो? और जो मतलब 9 मंथ के बच्चे हैं, कम कम से कम, क्योंकि 6-7 मंथ के बच्चे जो होंगे उनको तो ऑब्वियसली प्यूरी ही देना है एकदम, लेकिन ये थोड़ा-सा ऐसे मैश करके दे रही हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगा है कि कृष्णा को अच्छा लगा है, जितना खाना चाहिए उतना खाया है, मतलब इतना खाया है कि दोबारा मेरा मन कर सके देने का। क्योंकि ऐसा होता है ना कि चलो मेहनत भी किया, बर्बाद भी हो गया, और बच्चा थोड़ा-सा भी खाया भी नहीं, तो मन करता कि नहीं देती। लेकिन जितना खाना चाहिए उतना ये खा लिया है। उसके बाद मेरा खाना तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह में बन ही गया था, चावल, दाल, सब्ज़ी। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पकौड़ी। हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा चटपटा लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि सब्ज़ी जो है लौकी का, वो बहुत ही फीका होता है। फीका होता है कहने का मतलब, लौकी की सब्ज़ी में मेरे घर में कुछ और भी सब्ज़ी होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो खाने के लिए खा ही लेते, लेकिन अगर और कुछ एक्स्ट्रा में हो ना हो तो कम से कम भुजिया ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो भुजिया बनाने से आसान मुझे लगता है पकौड़ी बनाना। मतलब भुजिया को भी काटना है और पकौड़ी के लिए भी आलू काटना है। भुजिया में टाइम ज़्यादा लगता है, पकौड़े में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उससे कम टाइम लगता है। और सबका अपना-अपना ये है, मुझे ऐसा लगा कि और खाने में भी थोड़ा-सा भुजिया से अच्छा यही लगता है। तो बस ये बेसन घोल दी एकदम सिंपल तरीके से, थोड़ा-सा इसमें आटा मिलाया है और बेसन, जो भी मसाला है, हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर थोड़ा-सा, और उसके बाद मिक्स करके, और इसमें ऐसे ही 4-4 करके 2 या 3 टाइम बनाई हूँ, जिसमें 1 टाइम का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा ही पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो मैं बनाती हूँ, और अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।